नरोत्तम मिश्रा द्वारा जारी किए गए बयान का पलटवार करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के होकर भी पूजा पाठ में बाधा डाल रहे हैं। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा जारी किए गए बयान का पलटवार करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के होकर भी पूजा पाठ में बाधा डाल रहे हैं। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा जारी किए गए बयान का पलटवार किया है। मामला यह है कि गृह मंत्री द्वारा धार्मिक त्योहार जैसे गणेश चतुर्थी, मुहर्रम आदि पर घर घर मनाने का एक बयान जारी किया, जिसमें सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा पलटवार करते हुए कहा गया है कि नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण समाज के होते हुए भी पूजा पाठ में बाधा डाल रहे हैं। जिला प्रशासन से भी अपील की गई है कि पूजा पाठ के लिए न रोका जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर त्यौहार मनाने वालों को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए। साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दंड फंद करके सरकार गठित कर भाजपा विपक्ष को पूर्ण रूप से दबा रही है। वहीं राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर कहा कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है। शंकराचार्य द्वारा कहा गया था, परंतु झूठा श्रेय लेने के लिए भाजपा द्वारा जबरन भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न करा दिया गया। तो दुर्गा पूजा की बात हो, चाहे मुहर्रम हो, इस तरीके के पूजा पर जिस तरीके से गृह मंत्री ने आपत्ति लगाई है, ये बिल्कुल गलत बात है। खासकर मैं रीवा जिले के समस्त जनता जनार्दन से मैं अपनी तरफ से भी अपील करता हूं कि निश्चिंत होकर के उन्हें, जैसा कि कोरोना की बीमारी भी चल रही है, उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और हर जनमानस से मेरी विशेष रूप से अपील है कि वो पूजा पाठ विधिवत ढंग से करें। और आप सबके माध्यम से, खासकर जिला प्रशासन से, कलेक्टर से, एसपी से मेरा अनुरोध है कि पूजा करने वालों को आप किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं करें, ना ही उनको परेशान करें, क्योंकि जिस तरीके से गांवों के हालात हैं, मैं ज़्यादातर गांवों में रहता हूं, गांवों के हालात हैं, राशन की दुकानों पर आप जाओ, वैसे भी जाओ, इतनी भयानक भीड़ लगती है। एक एक जगह 100-100, 200-200, 400-400 आदमी अंगूठे लगा लगा करके राशन लेते हैं। क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलता? तो हमारा ये कहना है कि सिर्फ दिखाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब करने के लिए, सिर्फ सरकार चलाने के लिए इस तरीके से आदेश मैं समझता हूं कि सब कुछ करें, लेकिन पूजा पाठ ये सब त्योहारों पर आपत्ति लगाना ये बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताती है, हमेशा यही करके और हमेशा यही तो सारी चीजें चलती निश्चित रूप से। और इस बीच इस तरह का बयानबाजी करना बीजेपी के एक बड़े नेता द्वारा, इसको मतलब क्या मानते? देखिए, क्या है कि उनको सरकार चलानी है, चाहे जैसे भी हो, सरकार बचाए रखनी है, दंड फंद करके सरकार बनाए हैं, तो वो एक कोरोना उनके लिए सहारा बन चुका है और वो विपक्ष का गला घोटने का काम इस कोरोना के माध्यम से कर रहे हैं। तो वो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारे कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर बनाने का। राम मंदिर में जब कई शंकराचार्य बोले कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, तो इस शुभ मुहूर्त ना होते हुए भी झूठा श्रेय लेने के लिए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरसिंह राव से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के कई लोगों का योगदान, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, चाहे जोशी जी रहे हों, चाहे और भी बड़े नेता रहे हों, सबने अपना अपना योगदान दिया। पर देश के प्रधानमंत्री उसको ताक पर रख करके झूठी श्रेय लेने के लिए उन्होंने शंकराचार्यों की भी बात नहीं मानी और उसका उद्घाटन किए। तो ये तो झूठा इनका सारा सिस्टम ही चल रहा है। ये सिर्फ कोरोना का उपयोग कर रहे हैं और इस समय कोरोना के नाम पर देश अपने कब्जे में कर रखा है। जैसा कि उन्होंने पूजा पर प्रतिबंध और इस तरह की बातें की हैं, तो इस दौर पे आप क्या करेंगे? मैं तो निश्चित रूप से जिले की जनता से भी अपील कर रहा हूं, क्षेत्र की जनता से भी अपील कर रहा हूं। अब मैं स्वयं गांव में गणेश मूर्ति की स्थापना करके विधिवत पूजा करूंगा।